नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है और खासकर हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लेकर आए दिन नई खबरें सामने आती है। राजस्थान में आज जो है 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार इसके लिए वोटिंग प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर राजस्थान में गहलोत की सरकार चाह रही है कि राज्यसभा चुनाव में 4 में से 2 सीटें जो है कांग्रेस के पाले में आ जाए और लगातार इसको लेकर जो है कई दिनों से तैयारियां भी चल रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा विधायकों की बोराबंदी सबसे पहले की गई। उसके बाद खबरें निकल कर ये आई कि राजस्थान में जो है कई विधायक जो है नाराज चल रहे हैं। बसपा के 6 विधायक जो है इलेक्शन के बाद देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी में आ मिले थे। उसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर उनकी सहमति नहीं बन रही थी, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज थे। उसके बाद इस चुनावी मैदान में खुद अशोक गहलोत को उतरकर उन विधायकों को मनाना पड़ा। उसके बाद राजस्थान में देखा गया बोराबंदी हुई विधायकों की और अब माहौल जो है ठीक हो गया है, कहीं ना कहीं पक्ष में आ गया है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान में इन 2 सीटों को हथियाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए एक बुरी खबर बनकर सामने आई है राज्यसभा चुनाव, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के 3 विधायक जो है उन्होंने गलती से जो है ऐसा कहा जा रहा है कि गलत मतदान कर दिया है और अब उसे वापस लेने की भी खबरें सामने आ रही है। और यहाँ पर जो 3 विधायकों ने जो गलती से मतदान किया है वो मत कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में चला गया है और अब इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह की खबरें जो है बार बार निकलकर सामने आ रही थी। पार्टी के ही एक विधायक कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और उनका कहना था कि वो अभी किसको वोट देंगे अभी उन्होंने नहीं सोचा है, वो किसी के दबाव में आकर ये निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी को है इस मैटर में जो है उतरना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर मांग यही की जा रही थी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कि राहुल गांधी जो है वो उनसे मुलाकात करें, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज यानी कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कामयाब हो चुकी है कुलदीप बिश्नोई को मनाने में और उसके बाद राहुल गांधी खुद कुलदीप बिश्नोई से जो है मुलाकात करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा में 1 सीट निकालने में जो है कांग्रेस कामयाब हो सकती है। पूरी दावेदारी पेश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वहीं मैं राजस्थान की बात करूं तो सचिन पायलट का गुट भी नाराज चल रहा था, क्योंकि बोराबंदी में सचिन पायलट के कई लोगों को जो है यहाँ पर देखा गया कि रिजॉर्ट में रहने के आदेश दिए गए, जिसके बाद सचिन पायलट को तुरंत दिल्ली भी बुला लिया गया। और अब राजस्थान चुनाव को लेकर भी सचिन पायलट ने अपनी प्रक्रिया सामने रखी है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और जो क्रॉस वोटिंग का डर अशोक गहलोत को सता रहा था राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था डगमगा रही है, उसे मजबूती के साथ खड़े करने में अशोक गहलोत कामयाब हो चुके हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी है राज्यसभा चुनाव में, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर भी बीजेपी को कांग्रेस पार्टी जो है कड़ी टक्कर दे सकती है। और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ खड़ी है, गहलोत ने जिस तरह से अपने विधायकों को संभाला है, इसकी वजह से पार्टी एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। और राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से सीटें निकालने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को करारा झटका भी लगा है इससे, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करवाना चाह रही थी और विधायकों को जो है अपने पाले में लाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही थी। लेकिन अब जो है बीजेपी का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी के 3 विधायकों ने गलत वोटिंग दे दी है, जिसके बाद बीजेपी के पक्ष में वो वोट ना जाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो वोट चला गया और इससे फायदा भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में हो रहा है। सचिन पायलट एक तरफ जो है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। राज्यसभा चुनाव में सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन दिखाया है, कहीं ना कहीं अब राजस्थान में लीड पर चल रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना देखने को मिल रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। तो
देखा जा रहा है यहाँ पर राजस्थान में जो है राज्यसभा चुनाव आज हुए। यहाँ पर देखा गया कि विधायकों की तरफ से वोट भी पड़ी गई है, लेकिन अब देखना ये है कि राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी बाजी मार लेती है या फिर बीजेपी को जो है यहाँ पर आगे निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से गलती हुई है, 3 विधायकों की तरफ से गलती हुई है और इसका खामियाजा क्या अपनी सीट गवाकर बीजेपी चुकाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं इस दौरान 3 वोटों की गफलत का मामला सामने आया है। दरअसल घोलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने गलती से अपना वोट बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जगह कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को दे दी है। ऐसे में बीजेपी का ये वोट खारिज हो सकता है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि शोभा रानी के वोट में गड़बड़ी हो गई है। बता दें कि शोभा रानी के पति BL कुशवाहा जो है इस वक्त जेल में है। इधर बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी के वोट में भी गड़बड़ी की खबरें सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें निर्दलीय सुभाष चंद्रा को वोट डालना था, लेकिन उन्होंने घनश्याम तिवारी को अपना वोट दे दिया है। वहीं आगे कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक और विधायक कैलाश चंद मानी से भी वोट डालने में गलती हुई है। उनका वोट भी खारिज हो सकता है। अब कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसर का दावा है कि कैलाश चंद मानी ने पोलिंग एजेंट को देखकर अपना वोट डाला है। इस मामले में अब सीसीटीवी और निर्वाचन आयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद मुश्किलें जो हैं बीजेपी की बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि वोट डालने में गलती हुई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर जो है बीजेपी को पहले से ही सता रहा था, जिसका परिणाम आज बीजेपी को भुगतना पड़ा है। इन 3 विधायकों ने जिस तरह से कांग्रेस को वोट दिया है। बता दें कि राजस्थान में जो है राज्यसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए आज विधानसभा में सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी, जो 4 बजे तक चली। मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही पहला वोट खुद सीएम अशोक गहलोत ने डाला। सीएम के बाद बसपा से कांग्रेस में आए विधायक व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने भी मतदान किया। जिस तरह से खबरें आ रही थी कि राजेंद्र गुड्डा जो है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इन नाराजगी को दूर करते हुए अशोक गहलोत ने उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ लिया, जिसके बाद देखा गया कि राजेंद्र गुड्डा ने आज मतदान किया। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को एयर फ्री वोटिंग के लिए हिदायत दे दी थी। यहाँ पर एयर फ्री वोटिंग हिदायत मिली। उधर बगावत और ऐसा कहा जा रहा था कि हर्ष ट्रेंडिंग के डर से जो है पहली बार राज्यसभा चुनाव में नेट जो है वो बंद कर दिया गया, जिसके बाद कई नेता जो है इस बात से नाराज भी थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार सीएम अशोक गहलोत खुद पोलिंग एजेंट बने हुए थे, इसलिए हर कांग्रेस विधायक वोट देने के बाद सीएम को बैलेट दिखाएंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के 108 विधायक सीएम गहलोत को वोट दिखाने वाले थे, क्योंकि यहां पर सीएम गहलोत ने खुद इस मोर्चे को संभाल रखा था, क्योंकि कांग्रेस में बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जो है क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा था, जिसके बाद खुद सीएम गहलोत ने जो है अब राजस्थान चुनाव की कमान संभाली और उसके बाद देखने को मिला कि 108 विधायकों ने जो वोट दिया है उस पर पैनी नजर जो है सीएम गहलोत की थी। वहीं आगे हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे में ये दोनों नेता जिस तरह से वोट दे रहे हैं, उसके बाद वोटिंग का काउंटडाउन जो है वो भी सीएम अशोक गहलोत के मौजूदगी में होगा। आपको बता दें कि अब राजस्थान चुनाव में जिस तरह से सीएम गहलोत सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस का यहाँ से ज्यादा सीटें निकालने जो है वो मुमकिन हो चुका है और अब कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में काफी मजबूत दिखाई दे रही है।